आपकी स्क्रीन पर दिख रहे यह प्लास्टिक के डिब्बे में जो नोट रखे हैं, जरा उस पर गौर करिए। इसकी सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह नोट असली नहीं हैं, बल्कि नकली हैं, वो भी आम प्रिंटर से छापे गए हैं। यह कारनामा करने वाले वो 3 लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल बिहार के रोहतास जिले के बघोला थाना निवासी सगे भाई गोपाल और गोकुल पांडे व कैमूर जिले के दुर्गवती थाना क्षेत्र निवासी सोनू यादव ने जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट अपनाया। इसके लिए बकायदा बिहार के पटना से अच्छी क्वालिटी का पेपर लाकर प्रिंटर से डाई की मदद से नोट की छपाई करते थे और यूपी बिहार सीमा पर स्थित चंदौली जनपद सहित आसपास के जनपदों में चलाते थे। हालांकि नकली नोट चलाने की सूचना मुखबिर से बलुआ पुलिस को मिली, पर मामले में कार्रवाई के लिए एसओजी टीम और सर्विलांस टीम व बलुआ पुलिस गिरोह के धरपकड़ में लग गई। इस दौरान बलुआ पुलिस ने मुखबिर का जाल बिछाया और सफलता भी मिली और बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया मधोपुर मार्ग से पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। तीनों के पास से 11,82,630 रुपए के नकली नोट बरामद हुए, जिसमें 10, 20, 50, 100, 200 और 2000 के नोट शामिल थे। सर, क्या है ये पूरा मामला? आज दिनांक 22/4 को चंदौली की एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और थानाध्यक्ष बलुआ की टीम, इनको पूर्व में ये सूचना मिली थी कि कहीं इस क्षेत्र में फेक करेंसी का परिचालन हो रहा है, संचरण हो रहा है। उसके दृष्टिगत इनके द्वारा मुखबिर लगाया गया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया और आज इन टीम के द्वारा चहनिया से माधोपुर रोड पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 व्यक्ति जिसमें बिहार के बघौली थाने के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति कैमूर का रहने वाला। इनके पास से 11,82,630 रुपये की फेक करेंसी बरामद हुई है, जो 2000 के डिनोमिनेशन से लेकर के 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के थे। साथ ही इसमें प्रयुक्त होने वाली डाई 6 अदद डाई प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक एप्सन का प्रिंटर, हाई एंड प्रिंटर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो अदर जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा लोकल जो गांव देहात के क्षेत्र हैं, विशेष रूप से वहां पर इन नोटों को खपाने का कार्य किया जाता है। सर, इनका मॉडल ऑपरेंडी क्या था? किस तरह से प्रिंट करते थे और किस तरह से इसका पूरा संचालन कर रहे थे और कौन कौन लोग और भी शामिल हैं इसमें? कई लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें अपने यहाँ के चंदौली के भी रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसके बारे में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। ये मूल रूप से सारे लोग बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से एक गोपाल कुमार पांडे, ये पूर्व में 2014 में 307 के मुकदमे में सैयद राजा से जेल भी जा चुका है। ये इनका मुख्य संचालन जो है ये बिहार में किया करते थे, वहीं पर ये लगभग बनाया करते थे। चूँकि पोर्टेबल व्यवस्था थी, तो इसको कहीं भी आवश्यकता अनुसार जहाँ डिमांड ज़्यादा होती थी उस क्षेत्र में भी ये एस्टैब्लिश करके बनाते थे। मतलब ये खुद फेक करेंसी प्रिंट करते थे और खपाते थे? जी, ये फेक करेंसी खुद प्रिंट करते थे। इसके लिए इनके पास डाई भी थी और हाई एंड डाई है और साथ में प्रिंटर है और साथ में जो इसके पास पेपर मिले हैं ये बहुत ही उम्दा किस्म के पेपर हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये फेक करेंसी है या ओरिजिनल है। इसकी सप्लाई कहाँ से होती थी इनको, पेपर्स की और इसकी? इनकी सप्लाई जो है ये पटना से इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पटना से ये पेपर प्राप्त करते थे। बाकी जो और सूचना इनके द्वारा बताई गई है उसको तस्दीक किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? अब इनके खिलाफ जो है इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो कई धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए थाना बलुआ में। और फरह कस्बे के सारस्वत पाड़े में तालाब में चैम्बर फूटने के कारण तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर रास्ते और गलियों में भर गया है, जिससे अधिकांश मुख्य मार्गों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। गंदगी और कीचड़ होने के कारण कस्बे के अलावा अन्य गाँव से कस्बे में आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें, कस्बा फरह के सारस्वत पाड़े में करीब 1 माह से लोगों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है।
कई बार गांव की नगर पंचायत में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। स्कूल जाते समय छोटे छोटे बच्चे व बुजुर्ग लोग भी इस गंदे पानी और कीचड़ की वजह से फिसल कर गिर पड़ते हैं और घायल हो जाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। हमें इस नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया, कहाँ की रहने वाली हो? खरे की महादेव नगर के स्वामी मेरा मकान है। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये भैया एक महीना से ज़्यादा होगा, पूरा रोड भर रहा है, नाली भर रही है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। हम क्या कहते हैं, चारों तरफ बोल के आए और नगर पंचायत में गए, महू बोलते कि आ रहे कोई भी नहीं आया है। जो जल भराव की समस्या है वो कितने दिनों से है? एक महीने से ज्यादा हो गए। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम परसों दिन पैर फिसल गया, हम पैर में चोट आ गई भैया हमारे में। सफाई कर्मचारी आता है कि नहीं आता है? आता है, कभी नहीं आता है। तो आपने इसकी सफाई कर्मचारी की शिकायत नगर पंचायत में दर्ज कराई है? अभी तो नहीं कराई है, पर तुम बोल रहे हैं हम कराएंगे भैया। अब क्या करे बताओ, मैं बहुत परेशानी है, निकलने की गैल नहीं है। हम काम धंधे करने को नहीं जाएंगी, बता हम घर में बैठे रहेंगे। हमें बाली बच्चे ने कौन पालेगा, हम घर में बैठे रहेंगे तो। थाना माट के गांव कुडवारा से एक किशोरी का दूसरे जाति के युवक ने घर का दरवाजा तोड़कर अपहरण कर लिया था। जब परिजन खेत से वापस घर लौटे तो घटना के बारे में जानकारी मिली। शिकायत लेकर पहुंचे किशोरी के पिता ने थाना माट में 3 के खिलाफ नामजद अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन माट पुलिस ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और रविवार को ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर थाने का घेराव कर दिया और किशोरी के बरामदगी की मांग की। कुडवारा के पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह कोयाल ने बताया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि दूसरे जाति के युवक पर अपहरण का आरोप लगाया गया। फिलहाल माट थाना प्रभारी निरीक्षक रामशंकर गौतम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस कर दिया है और जल्द किशोरी को बरामद करने की बात कही है। ये पब्लिक इसलिए एकत्रित हुई है, इकट्ठा हुई है, थाने का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुई है। हमारे गांव की जो है एक लड़की को जो है एक लड़का और उसकी माँ भाई और बहनों के जो है सहयोग से जो है फुसला के या दबाव में अपहरण करके ले गया है, परंतु अभी तक जो है 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी प्रकार का प्रशासन जो है चुप पड़ा हुआ है। कहाँ पे योगी जी की जो है बिल्डोजर चला गया, कहाँ पे क्या चला गया, ये कोई पता नहीं चल रहा है। उस लड़की का 8 दिन से जो है कोई ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। उसके परिवारीजन जो है और पूरी बस्ती जो है बहुत पीड़ित है। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम चाह रहे हैं कि हमारी लड़की बरामद हो और जो कल्प्रिट को, दोषी को जो है सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले। तो हमारी पब्लिक जो पूरा जो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, हमको जो है जेल भेजे। अगर दोषियों को जेल नहीं भेज सकती है तो जो आम समाज को जेल भेजे। थाना माट क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार को कैंटीन मैनेजर के साथ लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। शुक्रवार को थाना माट क्षेत्र के गांव दरेव के रहने वाले कुलदीप शर्मा पुत्र चोखेलाल यमुना एक्सप्रेसवे की भीम फैसिलिटी देवयानी रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। ड्यूटी खत्म कर शुक्रवार को कुलदीप लौट रहा था कि तभी बदमाशों ने कुलदीप के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया। माट थाना प्रभारी निरीक्षक रामशंकर गौतम ने रविवार को माट ब्रांच गंगनहर से लूट की घटना को अंजाम देने वाले सोमेश कुमार पुत्र हुबलाल निवासी नंदनगरिया थाना माट, दीपक पुत्र दयाराम, रोहित पुत्र बाबूलाल, देवेश कुमार पुत्र जवाहर सिंह निवासी जनकपुर थाना माट को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए माट थाना प्रभारी निरीक्षक रामशंकर गौतम ने बताया, कुलदीप से गाड़ी और मोबाइल को लूटा था, जिसे बरामद कर लिया गया है और 4 लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। विष्णुधाम कॉलोनी औरंगाबाद निवासी एक परिवार के लोग शादी समारोह में सियाज कार से जटवारी जा रहे थे,
जैसे ही कार नौझील रोड पर बागरा पेट्रोल पंप के समीप पहुंची तो चालक को नींद की झपकी आ गई और कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। इस कार में संतोष कुमार, नेहा, ऋतिक, शीतल, मनोज, रिंकी चौधरी, ईशांत चौधरी 7 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं और अन्य लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घायलों को शेरगढ़ रोड पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। रविवार की सुबह दिल्ली की तरफ से आ रहे ट्रक संख्या HR 55 T2981 ने हीरो होंडा मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो बाइक सवार युवक रोड क्रॉस कर रहे थे कि तभी दिल्ली की तरफ से आते ट्रक ने बाइक सवारों में टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को देख स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही मौके पर ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद काफ़ी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक को साइड में कर राष्ट्रीय राजमार्ग को पुनः सुचारू किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। छोटू, क्या नाम है? अंकित। अंकित, क्या कुछ हुआ था यहाँ? यहाँ से ये 2 कट कर रहे थे और उधर से एक ट्रक वाला आ रहा था। ट्रक वाला भाग गया मार के और एक घायल था और एक के हाथ में लग गई। कहाँ घायल कहाँ है? अब हॉस्पिटल में गए हैं, ले गए वो इको गाड़ी में। इको गाड़ी में पुलिस को सूचना दे दी थी? हाँ, दे दी थी, तुरंत की तुरंत आ गई। रविवार को वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित आनंद वाटिका में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक नीरज दौनेरिया ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य मथुरा वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यों का विस्तार व बजरंग दल की प्रखंड स्तर पर टोलियां बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बजरंग दल का साप्ताहिक स्तर पर कैंप लगाया जाए और हिंदू नौजवानों को पराक्रमी बनाया जा सके, जिससे देश में बढ़ रहे लव जिहाद को खत्म किया जा सके। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने नीरज दौनेरिया का माला व दुपट्टा पहनाकर जोशीला स्वागत किया। बैठक के बाद सभी ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी किए। इस संदर्भ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, आज मथुरा वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद की बैठक, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मथुरा और वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद का कार्य का विस्तार हो, बजरंग दल की प्रखंड स्तर पर टोलियां बने, उनका टोलियां गठित हों और बजरंग दल के कार्यक्रम के माध्यम से साप्ताहिक मिलन के केंद्र चलें, बलोपासना केंद्र चलें, ताकि हिंदू नौजवान को पराक्रमी बनाया जा सके, हिंदू नौजवान को आत्मविश्वास से खड़ा किया जा सके। हिंदू नौजवान पराक्रमी होगा, आत्मविश्वास से खड़ा होगा तो इस देश के अंदर जो लव जिहाद का षड्यंत्र है वो षड्यंत्र विफल हो सकेगा। इस देश के अंदर इस्लामिक जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार की घटनाएं वर्तमान समय में, रामनवमी की शोभा यात्रा, हनुमान जी की शोभा यात्रा, इन पर जिस प्रकार से पथराव हुआ है, ऐसे पथराव करने वालों की हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि उनके मन में ये है कि हिंदू समाज की यात्रा निकल रही है, इन यात्राओं पर पथराव करेंगे, इन यात्राओं को विफल करेंगे तो हिंदू हतोत्साहित हो जाएगा। पर यह उनका भ्रम है। हिंदू ने संघर्ष का रास्ता हमेशा चुनता है। हिंदू जब सामूहिक होकर निकलता है तो इस प्रकार के जो मंसूबे पाल के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के मंसूबे हिंदू समाज समय समय पर चकनाचूर कर चुका है। ऐसी घटनाएं पूर्व में कई बार हो चुकी हैं। आज अपने वृंदावन में तय किया है कि वृंदावन के सभी प्रखंडों में, जिला मथुरा में और उनके वार्डों में विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल की जो इकाइयां हैं उनकी टोली का गठन करेंगे और आगामी समय में जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा प्रशिक्षण वर्गों के, उनमें बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को भेजेंगे ताकि कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेकर के देव भक्ति से देशभक्ति
और पराक्रमी भाव से खड़ा हो सके, इसका संकल्प लेने के लिए बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता बजरंग दल के 100% वर्गों में जाएंगे।